हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बी स्कूलर्स एकेडमी पे। और आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है जेई मेन का डिस्कशन। और ये होने वाला है 22 जैन का, राइट। और कौन सा होने वाला है? ये होने वाला है इवनिंग सेशन। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। केमिस्ट्री का डिस्कशन हम करेंगे, तो बढ़ जाते हैं आगे। तो सबसे पहला सवाल आपका क्या कह रहा है? आपका पहला सवाल कह रहा है आपको ये कंपाउंड दिया गया है, इसको NaNH2 से ट्रीट कराया है, ए बना है। ए के बाद आपको इन रिएजेंट से ट्रीट कराया, बी बना है। सीक्वेंस वाली जो रिएक्शन है ऑर्गेनिक की वो बहुत दी गई हैं। और एनसीईआरटी के रिएजेंट्स या फिर आप नोटबुक के रिएजेंट देखेंगे वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जिनकी रिवीजन अच्छी है उनका सवाल हो रहा है बच्चा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, इस सवाल को कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये सवाल? तो आप देखेंगे भैया बी आर दिया है तो एलिमिनेशन दिया है। इससे जस्ट पहले वाले में मैंने बताया था कि सब्सटीट्यूशन आ रहा है, सब्सटीट्यूशन आ रहा है तो एलिमिनेशन के चांसेस भी हैं। आप एलिमिनेशन करके जाइए। एलिमिनेशन आ गया, बताओ। तो क्या कह रहा है? NaNH2 है तो ये क्या करेगा? एलिमिनेशन कराएगा। तो अल्फा पे Br है तो बीटा का हाइड्रोजन लेके जाएगा। तो ये क्या है भाई? अल्फा, और ये बीटा। अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा पे जो हाइड्रोजन है उसको लेके जाएगा। एक NH2 एक HBr लेके जाएगा, और दो NH2 कितने लेके जाएंगे? दो HBr, तो -2 HBr जाएगा। ठीक है, तो ये H और ये Br, एक बार तो ये गया और एक डबल बॉन्ड दे देगा। दूसरा H और दूसरा Br, एक बार ये गया तो दो, एक डबल बॉन्ड फिर एक और डबल बॉन्ड, तो टोटल कितना बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन कितने हैं आपके? एक, दो, तीन, चार। तो चार कार्बन में एक क्या बन जाएगा आपका? ट्रिपल बॉन्ड। तो ए क्या हो जाएगा आपका? ए की अगर मैं बात करूं तो ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें कितने कार्बन है? चार कार्बन है। एक, दो, तीन और चार। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्या है? NaNH2 से फिर रिएक्ट कर रहा है। तो आपको पता है अगर टर्मिनल अल्काइन है तो उसका जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होगा। क्योंकि क्या है? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp हो गई। तो ये NaNH2 क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को लेके भागेगा। तो पहले बनेगा इंटरमीडिएट, क्या? ये। और फिर ये क्या करेगा? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट कर जाएगा। अगली रिएक्शन इसी से तो है। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कैसा दिखता है आपका? ऐसा। तो ये सब्स्टिट्यूशन करा देगा और क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका एक, दो, तीन, ये। और यहां से क्या जुड़ जाएगा आपके? ये वाली चीज जुड़ जाएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब इसका क्या पूछा है? इसका नाम पूछा है जी। अब नोमेनक्लेचर भी करना पड़ेगा। देखिए, नोमेनक्लेचर डायरेक्टली नहीं पूछ रहा था अभी तक, है ना। डायरेक्टली भी नहीं पूछ रहा था और इनडायरेक्टली भी नहीं पूछ रहा था, बट इसमें इनडायरेक्टली पूछ लिया है। तो अब देखेंगे। वैसे इस पेपर में एक सवाल डायरेक्टली नोमेनक्लेचर पे भी आया है, राइट। तो बहुत बढ़िया हो गया ये तो। सोने पे सुहागा। नोमेनक्लेचर के मार्क्स तो वैसे ही फ्री के होते हैं। तो देखिए कहाँ से गिनती फास्ट हो रही है। एक, दो, तीन, यहाँ से तीन पे आ रहा है। एक, दो, तीन, यहाँ से भी तीन पे आ रहा है। तो वहां से गिनती करूंगा जहां से ब्रांच पहले पड़ेगी। और ब्रांच कहाँ है मेरी? ये ब्रांच है मेरी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो दो पे क्या है मेरा? दो पे मिथाइल है। दो पे क्या है? मिथाइल। छह कार्बन है, चार, पांच और छह। छह कार्बन का क्या हो जाएगा? हेक्स। तीन पे क्या है आपका? आइन। तो दो मिथाइल हेक्स थ्रीआइन आपका आंसर आना चाहिए। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन वन। यू हैव टू मार्क ऑप्शन वन एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। तो यहां ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें। एलिमिनेशन एलिमिनेशन की तरफ बढ़ने लग गया है। एलिमिनेशन की तरफ बढ़ने लग गया है। तो अगर एलिमिनेशन आ गया है तो E1, E2, E1, CB, EI सारे मैकेनिज्म आप रिवाइज कर लें। और साथ साथ अब स्टीरियो की तरफ भी मूव करेगा तो स्टीरियो केमिस्ट्री को भी आप रिवाइज करके चले आगे के पेपर के लिए। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड ओनली बोला है फॉर ग्रुप 16 इज। आपको बताना है
करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर बताना है मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। तो आपको पता है भाई, आपको पता है कि आपको नेगेटिव साइन को इंक्लूड नहीं करना। अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन फैमिली को तो सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव आती है, पर जो ऑक्सीजन की है वो सबसे कम आती है। तो क्या आ जाएगा कि आ जाएगा SE T। अच्छा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है, पर ऑक्सीजन की क्या होती है, सबसे कम होती है। तो क्या आ जाएगा SSETE और फिर सबसे लास्ट में क्या आएगा, O आएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। कहां दे रखा है, कहां दे रखा है, कहां दे रखा है, ये दे रखा है आपको ऑप्शन 4 में। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 4 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ ली तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी करके जाए भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्साइड यहां से बहुत पूछ रहा है पीरियोडिक टेबल में, यहां से बहुत पूछ रहा है जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्साइड्स, ये बहुत पूछ रहा है, तो इनको आप रिवाइज कर लें। ऑक्साइड में क्या पूछ रहा है, जैसे कि मिक्स ऑक्साइड क्या है, जैसे कि एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है, एम्फोटेरिक कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, राइट, ये सब बहुत पूछ रहा है। तो ये हम आपको पहले भी बता चुके थे, PYQs में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी मैंने बताया था आपको। आप देखेंगे तो आपका पेपर यहीं से हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्यू कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको कंपाउंड दिया है, PHCOCl से पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया है, और LiAlH4 क्या कर रहा है, आपको फर्दर रिडक्शन दे रहा है। तो करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ वाई आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक बा, ठीक है। तो पहला वाला क्या दिया है आपको, पहला वाला दिया है, इस पे आपको CH2NH2 ये लगाया, फिर किससे रिएक्शन करवाई इसकी, PHCOCl से कराई, तो क्या बन जाएगा, HCl निकल जाएगा जी, इसका H, इसका H, इसका Cl, ये निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका इस पे CH2NH ये बन जाएगा आपका। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट, बहुत बढ़िया जी। अगले में क्या कह रहा है, अगले में क्या कह रहा है, ये LiAlH4 क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और जैसे ही LiAlH4 रिड्यूस करेगा तो ये अमाइड को, ये आपकी अमाइड लिंकेज है ना, ये आपकी अमाइड लिंकेज है, इसको रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करने के बाद क्या बना देगा, ये बना देगा आपका CH2NH CH2PH। ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये किस में मैच कर रहा है जी, ये आपका मैच कर रहा है, ये आपका मैच कर रहा है ऑप्शन 2 से। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो क्या करना है, अमीन, अमीन बहुत पूछ रहा है भाई, अमीन बहुत पूछ रहा है, तो अमीन की रिएक्शंस को ना छोड़ें। अमीन की रिएक्शन को क्लब कर करके पूछ रहा है, कौन कौन से पूछ रहा है, रिडक्शन पूछ रहा है, रिडक्शन डाल रहा है, उसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन डाल रहा है। तो आप अपने रिएजेंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें, रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बढ़ जाते हैं आगे, अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। ये 4 ऑर्डर आपको दिए गए हैं, ठीक भाई। तो सबसे पहली बात, न्यूट्रल वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किससे, चार्ज स्पीशीज से। चार्ज के साथ, नेगेटिव चार्ज वाले से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो और डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी क्लोरीन से, सिंपल सी बात है, राइट। तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी किससे, क्लोरीन से। अच्छा, एक और चीज, अगर F आपका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो F नेगेटिव बनाएगा, ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। और अगर मैं Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो Cl नेगेटिव बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी हो गई, क्लोरीन की। अच्छा, इसको उल्टा करता हूं तो Cl नेगेटिव क्या देगा, Cl देगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, बोलो हाँ ना। ये हो गया, ये हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl नेगेटिव, बोलो हाँ ना, है ना। और F नेगेटिव से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ये बनाएगा F प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, F नेगेटिव, सॉरी। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का उल्टा ही तो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का उल्टा ही तो है। तो मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का तो ऑर्डर पता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर
नेगेटिव चार्ज में नहीं पता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? अगर F और Cl में बात करूं तो Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सेकंड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड वालों के मुकाबले ज्यादा होती है। बढ़िया। तो अगर मैं उल्टा करूं तो उल्टा करूं अच्छा 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 अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसकी ज्यादा होगी किससे? ऊपर वाले से। तो उल्टा करूं तो उल्टे में भी तो ज्यादा होगा ना, Cl का आयोनाइजेशन, Cl नेगेटिव का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करूं, इन दोनों में मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूं तो Cl नेगेटिव का F नेगेटिव से ज्यादा आएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो क्या ऑर्डर आया, क्या ऑर्डर आया भाई, क्या ऑर्डर आया? Cl नेगेटिव आ गया, फिर क्या आ गया? F नेगेटिव। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। तो अब पढ़ना क्या है? अब देखो भैया, अब ये सवाल इधर उधर ला रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इन सभी को पूछेगा कंपेयर कर करके। ये भी पूछ सकता है किसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, किसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, कंपेयर करके पूछ सकता है भाई। आगे के आने वाले सवालों में ये सब चीजें भी वो क्या कर सकता है? पूछ सकता है आपसे, राइट। तो इन सभी को भी आप क्या करें? रिवाइज करके जाएं, राइट। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड ऑक्साइड? इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है मेरा मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये बताना है। तो अच्छा, अगर मैं बात करूं तो Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, PbO4 में Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, बट वहीं पे Pb3O4 है, उसमें Pb जो है वो PbO.PbO2 ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है भाई, क्या होता है आपके? PbO टू टाइम्स होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Pb की +2 और +4 होती है। इसी को कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। दो ऑक्साइड से मिलकर बना होगा मिक्स्ड ऑक्साइड। और अगर BaO2 की बात करूं तो Ba की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है? +2 है, राइट। तो मिक्स ऑक्साइड कौन सा है आपका? ऑप्शन 3। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ऑक्साइड्स देखिए, ऑक्साइड्स पूछ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की पीरियोडिक टेबल फेवरेट हो गया, केमिकल बॉन्डिंग फेवरेट हो गया उसका। इतने सवाल पूछ लिए, आप रिवाइज करके जाइए, पेपर को बैलेंस करने के लिए रखेगा वो ये सब। समझ रहे हैं आप? बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल, अगला सवाल जो है वो स्टेटमेंट वाइज है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। कुछ बच्चों ने बताया था कि ये स्टेटमेंट में पूछा गया, कुछ बच्चों ने बताया था ये वाला जो है ये अगला, कुछ ने अलग से बताया था, तो हम डायरेक्टली ले आए हैं। तो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 1? क्या है? CONNF इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज। ओके, बहुत बढ़िया। एंड दिस इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी, तो क्या कह रहा है जी? 1 बाय 1 दोनों को चेक कर लेते हैं। पूछ रहा होगा कि कौन सा सही कौन सा गलत, तो बस वो बताना है हमें, सिंपल। ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, किसकी? तो लेफ्ट टू राइट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? लेफ्ट टू राइट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है आपकी? इंक्रीज करती है। जनरली दो ही इशू हैं, कहां पे? एक पेनिट्रेशन इफेक्ट का और एक हाफ फिल्ड फुली फिल्ड का। सिंपल। तो हाफ फिल्ड फुली फिल्ड कहां आ गया भैया? यहां इन्होंने दिया है C का, फिर O का, फिर N का और फिर F का। तो ये ऑर्डर एकदम सही है। क्यों भाई? नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है? हाफ फिल्ड होता है, ऑक्सीजन हाफ फिल्ड नहीं होता। और फ्लोरीन की तो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और कार्बन की सबसे कम होगी। सो ये ऑर्डर क्या है आपका? सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। डाटा बेस्ड है, पीरियोडिक टेबल से सवाल है, बहुत बढ़िया। अगला बोल रहा है स्टेटमेंट 2। क्या कह रहा है? SSETEPOO इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या ये सही बात है या नहीं? ये भी सही बात है। आप देखेंगे सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आएगी, पर ऑक्सीजन का साइज इतना छोटा है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है? एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता। तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है जी। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? सबसे कम आएगी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है आपका? सही। ये तो इतना बताता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत भर भर के पूछता है भाई। तो स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? नेम ऑफ IUPAC
ऑफ द फॉलोइंग इज, इसका आईयूपीएसी नेम बताना है इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड दिया है आपका, इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। तो आप देखेंगे ये एक दे रखा है, इसमें 4 ऑप्शन थे, वैसे ऑप्शन वाइज था, बस हमें आईयूपीएसी नेम बताना है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। क्या बताएंगे, क्या बताएंगे भाई, ये हो जाएगा, ये आपका क्या है, 3 कार्बन है, ठीक है, यहां से एक और देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसे आएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन आएगी ना। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो लिखते हैं भाई, सबसे पहले आता है ये जो एस्टर है, ये ग्रुप कौन सा है आपका, ये ग्रुप है आपका एस्टर, ठीक है, इसके साथ ये लगा हुआ है, इसका नाम सबसे पहले आता है, तो ये क्या नाम आ जाएगा भाई, एन प्रो, क्योंकि ब्रांच है तो प्रोपाइल, बहुत बढ़िया। अब गिनती लिखिए यहां से, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक, 5वें पे क्या है, मिथाइल लगा हुआ है, तो 5 मिथाइल। अच्छा 2 पे ब्रोमो भी लगा हुआ है, तो ब्रोमो वाला पहले आएगा नाम, तो 2 ब्रोमो 5 मिथाइल, ऐसा कुछ आ जाएगा। और 7 कार्बन का है, तो 7 कार्बन में ये ब्रांच थी ना, इसलिए इसका नाम आया पहले, ठीक। और 7 कार्बन का क्या हो जाएगा, हेप्ट, और हेप्ट एन आएगा, और क्योंकि ये एस्टर है तो O8 पे खत्म होगा, राइट, तो ये आपका नाम आ जाएगा एन प्रोपाइल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेनो 8, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आईयूपीएसी के चांसेस कम होते हैं, बट आईयूपीएसी इस बार आया है। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल आपका क्या कहता है, अगला सवाल देखिए, मैंने बहुत बार बताया कि ग्लूकोज की रिएक्शन, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको आप पढ़ के जाइए, अमीनो एसिड को आप पढ़ के जाइए, यहीं से ही सवाल आएगा आपका। और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज जो है तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता ही होता है, और उसकी रिएक्शन आ गई है। एक साइड रिएजेंट दिए हैं और एक साइड क्या दिया है आपको, प्रोडक्ट दिया है। एक साइड लिस्ट 1 दी है और एक साइड लिस्ट 2 दी है, सिंपल। ये आपको रिएजेंट दिए हैं और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट बना रहा है, ग्लूकोज पे रिएक्ट कर रहे हैं ये रिएजेंट, राइट। तो आपको सबसे पहला दिया है, क्या दिया है भाई, सबसे पहले आपका हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन दी है, और हाइड्रोक्सिल अमीन से जब ग्लूकोज रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज जब हाइड्रोक्सिल अमीन यानी NH2OH से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइन बनाएगा, तो क्या बन गया, ग्लूकोज ऑक्साइन। तो आपका पहले का तो पी हो गया, सिंपल, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो पहले का आपका क्या हो गया, पी। नेक्स्ट इज योर ब्रोमीन वाटर से जब आपका रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन वाटर जो होता है, ब्रोमीन वाटर जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर मैं ऑक्सीजन OH H OH 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 H H OH H और ये ग्लूकोज की आप रिएक्शन कराओगे किससे, ब्रोमीन वाटर से, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, OH H OH 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 H H OH H, और ये मिलेगा आपको COOH। दिस इज योर ग्लूकोनिक एसिड। तो दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज, ये तो लाइन से पूछा गया है जी, अगर आप AC2O से रिएक्ट कराओगे ग्लूकोज को तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिलता है, तो 3 का क्या मैच हो जाएगा, R। और कंसंट्रेटेड HNO3 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो क्या देता है, सैक्रिक एसिड। यानी कि अगर मैं इसको आपका HNO3 के साथ ट्रीट करा लूं तो ऊपर नीचे दोनों साइड क्या मिल जाएगा, COOH ग्रुप मिल जाएगा, ये ऐसा सा कुछ मिल जाएगा जी, OH H OH OH और ये OH, ये आपका ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, सैक्रिक एसिड बन जाएगा, सैक्रिक एसिड, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे, चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 100 ग्राम 98% बाय वेट ऑफ H2SO4 is mixed with 100 ग्राम 49% by weight of H2SO4, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन द सॉल्यूशन। देखिए मैंने बताया था कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो आएगी ही आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आ गई है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 100 ग्राम का जो था सॉल्यूशन उसमें 98% वेट बाय वेट जो है H2SO4, यानी कि इसका 98 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, H2SO4, और बचा कुचा 2 ग्राम है क्योंकि बताया नहीं गया है, तो वो क्या होगा आपका वाटर, राइट। ऐसे ले लेते हैं। अगला दिया है कि 100 ग्राम 49% बाय वेट ऑफ H2SO4 है, तो 100 ग्राम अगेन दिया है दूसरा, ये मान लेते हैं ए सॉल्यूशन है, ये बी है,
तो उसमें 49 जो ग्राम होगा वो आपका क्या होगा H2SO4, क्योंकि 49% है तो 49 ग्राम हो जाएगा। बचा कुचा 51 ग्राम क्या होगा आपका, सिंपल है भाई, वाटर होगा, है ना। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अब हमें देखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कितना आएगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 आप निकालेंगे तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए, क्या, मोल्स ऑफ H2SO4 बाय टोटल मोल्स। अब मोल्स ऑफ H2SO4 कितने आएंगे, यहां से निकाल लेंगे भाई, ऊपर से निकाल लेंगे। तो 98 ग्राम ही इसका मोलर मास होता है, तो 98 बाय 98 कितना हो जाएगा, 1 मोल इसका आ जाएगा यहाँ से। अच्छा 49 बाय 98 कितना हो जाएगा, 0.5 मोल आपके इधर से आ जाएंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो H2SO4 के टोटल मोल कितने हो जाएंगे, एक जगह से आए और एक जगह से कितने आए, 0.5, है ना, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हो गए, 1.5, और मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, मास ऑफ वाटर 2 ग्राम ये है, 51 ग्राम ये है, तो टोटल कितना ग्राम हो गया, 53। और इसको मोलर मास से डिवाइड करूंगा तभी मोल्स आएंगे, तो 18 से मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया क्या, मेरा मोल फ्रैक्शन। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1.5, 1.5 प्लस 53.53/18। नीचे वाले को पूरा सॉल्व करता हूं तो ये आता है 1.5 बाय 4.44, और ये कितना आ जाएगा, 1/3 के अराउंड आ जाएगा, यानी 0.33 के अराउंड इसका आंसर आएगा। ठीक है जी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। क्योंकि मोल फ्रैक्शन आया है तो आप बाकी सारे टर्म्स भी याद रिवाइज करके, जैसे मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सभी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आप रिवाइज करके जाएं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे, चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, व्हेन 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड X is subjected to Jaldal method for estimation of nitrogen, 15 ml 1 mole H2SO4 was neutralized by ammonia, the percentage of nitrogen in the compound is। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 1.4 इंटू मिलीमोल ऑफ H2SO4 required to neutralized ammonia divided by amount of compound taken, organic compound taken, ये आ जाएगा आपका क्या, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। आप इस फॉर्मूले से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1.4 इंटू 2 इंटू मिलीमोल ऑफ H2SO4 कितने हो जाएंगे, आपने लिया था 15 ml 1 मोलर H2SO4, सिंपल है। तो ये क्या आ जाएगा, 15 इंटू 1, ये इतने मिलीमोल हो जाएंगे H2SO4 के, राइट। और अमाउंट कितना लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, आपने लिया था 1, तो आप डायरेक्टली 1 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपका कितना, 30 इंटू 1.4, और यह आ जाएगा आपका 42%। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो अगर यहाँ पे आया है जल्डाल मेथड तो आप बाकी सारे मेथड भी करके जाएं, जो भी है केडीएस मेथड, आप केडीएस मेथड ऑलरेडी पूछ चुका है तो आपको दूसरे मेथड की तरफ बढ़ना चाहिए, राइट। चलिए देख लेते हैं एक और सवाल क्या कह रहा है, इन अ गिवन कन्वर्जन फाइंड आउट मास ऑफ बेंजल्डिहाइड। टोल्यूइन दे रखा है, टोल्यूइन से आप बेंजल्डिहाइड बना रहे हो, जनरली ये इटार्ड प्रोसेस से होता है आपका, और जो कन्वर्जन है वो सिर्फ 82% है, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टोल्यूइन के मोल निकालने हैं। 1 मोल टोल्यूइन से 1 मोल बेंजल्डिहाइड मिलता है, तो जो भी मोल इससे आएंगे उतने ही मोल क्या बनेंगे, बेंजल्डिहाइड के बनेंगे, राइट। तो सिंपल सा हो जाएगा, टोल्यूइन क्या, C6H5CH3, ये आ जाएगा कितना, 12 इंटू 6 प्लस 5 प्लस 15, है ना। तो ये 92 आ जाएगा आपका। तो मोल्स ऑफ टोल्यूइन कितने हो जाएंगे आपके, मोल्स ऑफ टोल्यूइन हो जाएंगे आपके कितने, 5.8 बाय 92। अब जितने मोल टोल्यूइन के हैं उतने ही मोल क्या होंगे आपके बेंजल्डिहाइड के बनेंगे, विच इज 5.8 बाय 92, राइट। और क्योंकि कन्वर्जन आपकी 82% है, यानी कि ये जो 1 मोल से 1 मोल बन रहा था, 1 मोल से 0.82 मोल बनना चाहिए था, यानी कि इसके कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.82 से, इतने मोल आपके बेंजल्डिहाइड के बनेंगे जब कन्वर्जन कितना होगा आपका 82%। अच्छा, क्योंकि ये मोल है, ये क्या है आपके मोल, मोल है तो आपको मास निकालना है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले बेंजल्डिहाइड का आप मोलर मास निकाल लीजिए, C6H5CHO, ये होता है आपका बेंजल्डिहाइड, राइट। तो ये आप निकालेंगे तो ये 106 के अराउंड आएगा, और आप इसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मास मिल जाएगा 5.8 बाय 92 इंटू 0.82 इंटू 106, ये आपका आ जाएगा क्या, मास ऑफ बेंजल्डिहाइड। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ आपका
5.47 के अराउंड। तो इतने ग्राम आपका क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा, जब कन्वर्जन कितनी होगी आपकी 82% होगी। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, द ड्राइब्रोमो कंपाउंड पी ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला इतना, ठीक है, व्हेन हीटेड विद एक्सेस ऑफ सोडामाइड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl गिव्स Q, ओके, ऑन वार्मिंग Q with mercuric sulfate dilute sulfuric acid yields R, okay, which gives positive iodoform test but negative tolerance test, okay, the compound P is, आपको बताना है P कंपाउंड क्या है। तो पी कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है, ऑल्दो इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो आपको उसमें से सोचना था। तो उसमें से सबसे बेस्ट जो बन रहा था वो ये बन रहा था, मैं बना देता हूं आपका। ये बेंजीन दिया, ठीक, ये आपको बन रहा था। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या किया है, मोलिकुलर फॉर्मूला दिया, व्हेन हीटेड विद एक्सेस ऑफ सोडामाइड, आप सोडामाइड NaNH2 से इसको रिएक्ट कराएंगे एक्सेस से, तो क्या होगा, पहले एक H निकलेगा, फिर Br निकल जाएगा, फिर दूसरा H निकलेगा, दूसरा Br निकल जाएगा, यानी 2 बार एलिमिनेशन हो जाएगा, -2HBr हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, ये कुछ ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या दे रहा है, एक्सेस ऑफ सोडामाइड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl गिव्स Q। अच्छा, एक्सेस में दिया है तो ये जो टर्मिनल अल्काइन का H होगा, वो जो एसिडिक होता है वो भी निकल जाएगा, और फिर डाइल्यूट HCl से आप रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, डाइल्यूट HCl से जब आप रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो ये आपको वापस से ये ही दे देगा, ऐसा कुछ है ना, ये हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आगे क्या कराया है, ओन वार्मिंग विद, क्या बोल रहा है, ओन वार्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यील्ड्स R, ये R देता है ना, ओन वार्मिंग Q विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या कर रहा है भाई, ये मर्क्यूरिक सल्फेट यानी HgSO4 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहा है। ये क्या करेगा, अल्काइन पे वाटर का एडिशन कराएगा, कहीं से भी वाटर खींच के लाएगा, ऐड करा देगा, तो आपका ये क्या बना देगा, ये बना देगा आपका ऐसा सा कुछ, ये बना देगा, और ये टोटोमराइज होके आपको क्या दे देगा, आपको ये दे देगा। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये बन गया आपका, फिर यील्ड R विच गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट बट नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। सही बात है, क्या ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, दे रहा है जी। इस पे CH3, इस पे ये वाला ग्रुप है, यानी CH3CO ग्रुप है, यानी ये आइडोफॉर्म पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा, ठीक है। क्या ये टोलेंस देगा, टोलेंस अल्डिहाइड देते हैं तो ये टोलेंस नहीं देगा, तो टोलेंस कैसा देगा, नेगेटिव। ऊपर वाला कैसा देगा, पॉजिटिव। तो आपका कंपाउंड जो बैठेगा वो क्या बनेगा, उन 4 ऑप्शन में आपका जो अच्छा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये Br, Br, ये। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो आपको क्या क्या रिवाइज करना है, टोलेंस टेस्ट रिवाइज करना है, आइडोफॉर्म टेस्ट रिवाइज करना है, फेलिंग टेस्ट रिवाइज करना है, और आपको बाकी सारे हिंसबर्ग टेस्ट रिवाइज करना है, ल्यूकास टेस्ट रिवाइज करना है। तो ये सारे टेस्ट आप रिवाइज करके जाएं, आपको फायदा होगा। चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर गिव्स अ बफर सॉल्यूशन विद pH 9.5, गिवन है PKB NH4OH 4.47। बहुत बढ़िया जी, बफर आपको बनाना है, और बफर सॉल्यूशन का जो pH होगा वो 9.5 आपका आना चाहिए, ठीक है। बढ़िया, आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन से आपको निकालना है, ठीक। बहुत बढ़िया जी। तो आपको, आपने क्या करा, जब NH4OH को आप HCl से रिएक्ट कराते हो तो आपका NH4Cl और H2 बनता है। बफर क्या होता है, सॉल्ट विद वीक बेस या फिर सॉल्ट विद वीक एसिड। सॉल्ट किसका होना चाहिए, वीक बेस का विद स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर वीक एसिड का विद स्ट्रॉन्ग बेस। राइट, सिंपल सी बात ये है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, मैंने 4 ऑप्शन कुछ इस तरीके से लिख दिए। ये पहला ऑप्शन है आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। राइट, सिंपल। तो ये क्या दे दिया आपको, ये मिलीमोल निकाल लिया हमने, मिलीमोल। तो मिलीमोल निकाल के देखते हैं किस केस में बफर बन रहा है और किस में नहीं बन रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो पहले वाले में 0.08 है, इसमें 0.1 है,
तो आपका NH4OH खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। NH4OH खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0, ये 0.02 बचेगा आपका, और ये 0.08 बन जाएगा। तो आपका अगर वीक बेस ही खत्म हो गया तो आपका बफर नहीं बन पाएगा, तो पहले ऑप्शन में बफर नहीं बन रहा, सिंपल सी बात है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे ये 0.4 है, ये 0.1 है, तो दूसरे ऑप्शन में बफर बन सकता है कैसे, ये आपका 0.3 बच जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा जी आपका, ये 0.1 डिक्रीज हुआ है तो ये 0.1 बन जाएगा आपका, और ये भी 0.1 बन जाएगा। तो आपका क्या बन रहा है, आपका सॉल्ट भी मिल रहा है, यानी सॉल्ट मिल रहा है, और आपका वीक बेस 0.3 बच रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी है। अभी इसको रोक लेते हैं, अगले पे देखते हैं। यहाँ पे दोनों बराबर है, यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्ट बनेगा। दोनों खत्म हो जाएंगे, ये खत्म ये खत्म, और ये कितना बन जाएगा आपका 0.2 इंटू, ये बन जाएगा आपका कितना 0.2 इंटू 0.5। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, राइट, सिंपल सी बात है। अगला देख लेते हैं आपका। अगला आप देखेंगे तो 0.2 इंटू 0.5 है, विच इज कितना देगा, 5 दूनी 10, 0.1 के अराउंड देना चाहिए। तो ये आपको देगा 0.1, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये देगा 0.05। अगेन ये ज़्यादा है, इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा 0.05 तो 0 हो जाएगा। ये यहाँ बचेगा कितना, 0.05 ये बच जाएगा, और ये खत्म हो गया 0.05 ये बच जाएगा। तो आप देखेंगे ये वाला भी आपका बफर दे रहा है, और एक ये वाला आपका बफर दे रहा है, सिंपल। अब आप बफर का फॉर्मूला लगा दो और काम कर लो। आप कैसे करोगे भाई, बफर का फॉर्मूला हो जाएगा POH इज इक्वल टू PKB प्लस में सॉल्ट ऑफ लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस, ऐसा ही कुछ होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, सिंपल सा। अब भाई अब POH निकाल लीजिए। PKB मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 4.47, तो ये 4.47 आ गया, प्लस लॉग सॉल्ट कितना दिया है मेरे को। दूसरे केस को पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, किसको, इसको, और किसको डिस्कस करूंगा उसके बाद ये लास्ट वाले को करूंगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं दूसरे केस को डिस्कस करूं तो दूसरे केस में मेरे को सॉल्ट कितना बन रहा है, 0.1, ब्लैक से लिखते हैं इसको, 0.1 डिवाइडेड, और बेस कितना मिल रहा है मेरे को, बेस मेरे को मिल रहा है 0.3, है ना, तो ये 0.3 आ जाएगा। ये हो गया दूसरे केस का। और चौथे केस में कितना हो जाएगा, POH इक्वल टू 4.47 प्लस लॉग ऑफ, मेरे को सॉल्ट और बेस दोनों ही सेम मिल रहे हैं इसमें, ये वाले 0.05 और 0.05, है ना। तो ये तो log 1 हो जाएगा, 0.05 कट जाएंगे तो ये 4.47 हो जाएगा POH। तो PH प्लस POH कितना होता है 14, तो आपका PH कितना आ जाएगा 14 माइनस 4.47, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9.53, तो ये आ रहा है। अच्छा दूसरे का भी देख लेते हैं, आसपास ही है इसका भी आंसर, है ना। दूसरे का देख लेते हैं, दूसरे का कितना आएगा, ये 1/3 हो जाएगा, log 1 और log 3 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 4.47 प्लस में log 1/3, है ना, log 1 माइनस log 3 ऐसे कर सकते हैं। log 1 कितना होता है आपका 0, log 3 कितना हो जाएगा, अच्छा 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 अच्छा, हाँ log 3 कितना हो जाएगा आपका 0.47, है ना। तो ये log 1 ऐसे लिख सकता हूँ, log 1 माइनस log 3, log 3 कितना हो जाएगा आपका 0.47, तो ये 4.47 log 1 0 माइनस 0.47 ये आ जाएगा, तो ये 4 के अराउंड आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा POH। तो ये 4 आ गया, तो अगर आप PH निकालेंगे तो 14 माइनस 4 ये 10 के अराउंड आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, आपका करेक्ट आंसर आ रहा है ये लास्ट वाला ऑप्शन विच इज 9.53। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। यू हैव टू मार्क ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। ये आपका आखिरी सवाल था, वैसे ये आपका आखिरी सवाल था। तो ये थे आपके सवाल जितने भी हमारे पास आए मेमोरी बेस्ड, ठीक है। आप बाकी आप इनको देखिए, इनको देख के जाइए, इनके हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा। कल वाले बच्चे इसको ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है, बस देख लें और चले जाएं। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप सभी फोड़ के आइए, पेपर ज़्यादा कठिन आ नहीं रहा है, ठीक ठीक आ रहा है, हो जाएगा जिस हिसाब से आप देख रहे हैं आपका हो जाएगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा।